नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.6 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए से होकर कोई रेखाखंड पी ए क्यू इस प्रकार खींचा गया है कि पी और क्यू दोनों वृत्तों पर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू है। कहना क्या चाह रहा है? दो सर्वांगसम वृत्त। सर्वांगसम वृत्त कौन से होते हैं? जिनकी त्रिज्या बराबर हो। ये हमारे पास दो सर्वांगसम वृत्त हैं, एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए से होकर कोई रेखाखंड पी ए क्यू इस प्रकार खींचा गया कि P और Q दोनों वृत्तों पर, एक P इस पे है और Q दूसरे वृत्त पर स्थित है। सिद्ध कीजिए कि BP, मतलब अगर हम इसको मिलाएं तो ये हमारा BP इज इक्वल टू BQ, ये दोनों बराबर दिखाने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात इनको मिला लेते हैं तो जो AB होगी वो हमारे पास इसकी भी जीवा होगी, इस वृत्त की जीवा होगी ये, और ये कोण बना रही है। ये जो जीवा है वो इस वृत्त में, सर्वांगसम वृत्त हैं तो बराबर हैं, त्रिज्याएं बराबर हैं, तो ये कोण और ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसी से आपका सॉल्यूशन बन जाता है। बस देखिए, दो सर्वांगसम वृत्त ए व बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ए से पी ए क्यू रेखाखंड है। हमने क्या किया? ए बी को मिलाया, ए को बी से मिला लिया हमने। ए को बी से मिलाने पर ये जो ए बी जीवा बनी है वो दोनों वृत्तों की सर्वांगसम जीवा होगी। ए बी जीवा दोनों सर्वांगसम वृत्तों की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ जीवा है। ए बी जो है इसमें भी है, इस वृत्त में भी और इस वृत्त में भी। तो कोण ए पी बी, कोण ए पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्यू बी के। कोण ए क्यू बी समान जीवा द्वारा बने कोण, उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं इसलिए बराबर ही होगा। अब हमने ले लिया त्रिभुज पी बी क्यू में, त्रिभुज पी बी क्यू में कोण ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये, ए हमारे पास क्या है? ए पी बी, ए पी बी होगा तो वो क्या होगा? क्यू पी बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी। तो हमारे पास इसको एंगल क्यू पी बी बना देते हैं, इसको हम पी क्यू बी बना देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो इनके सामने वाली भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो बी क्यू बराबर है पी बी या बी पी, बी पी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। ये आपका, यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 10.6 का भी और चैप्टर का भी। किसी त्रिभुज ए बी सी में, हमारे पास ए बी सी में ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक
तथा BC का लंब समद्विभाजक, ये BC भुजा है, इसका लंब समद्विभाजक, ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया। प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें कहीं पे, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे, ये प्रतिच्छेद यहाँ पे D पे कर गया, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज ABC के परिवर्त पर, जो तीनों पॉइंट से जा रहा है, उसके ऊपर प्रतिच्छेद करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज ABC में मान लेते हैं हम, माना त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक तथा BC का लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक दोनों कहाँ पर हमने लिए हैं? D पर, D पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब BC का लंब समद्विभाजक, BC का लंब समद्विभाजक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के परिवर्त, जो हमारा ये परिवर्त है, के परिवर्त के केंद्र से गुजरेगा। किसी भी त्रिभुज, कोई भी आप त्रिभुज ले लीजिए, उसका जो परिवर्त होगा ये उसका केंद्र होता है। इसका भी लंब समद्विभाजक, इसका भी लंब समद्विभाजक और इसका भी लंब समद्विभाजक हमेशा किस में से गुजरते हैं? परिकेंद्र में से। तो परिकेंद्र से गुजरेगा। हम त्रिभुज OBE तथा त्रिभुज OEC ले रहे हैं। त्रिभुज, अच्छा, अगर ये परिकेंद्र से गुजर रहा है, परिकेंद्र से, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला कोण है, कोण BOC जो है, वो इस कोण का क्या होगा? डबल होगा। तो कोण BOC हम इतना लिख सकते हैं, कोण BOC डबल ऑफ एंगल A। किस द्वारा? जीवा द्वारा, जीवा BC द्वारा केंद्र तथा अन्य भाग पर बने कोण, अन्य भाग पर बने कोण। केंद्र के ऊपर हमेशा क्या बनता है? डबल बनता है। तो BOC इसका क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा। मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1 मान ली हमने। अब मैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज BOE तथा त्रिभुज COE में BO किसके बराबर है? CO के। क्यों? क्योंकि वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। दूसरा OE बराबर है OE, ये दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। ठीक है। तीसरा एंगल BEO, ये भी 90 का, तो ये भी 90 का होगा, और बराबर CEO, प्रत्येक 90 डिग्री का हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास? R हमारे पास राइट होगी ये RHS नियम से, तो RHS नियम से त्रिभुज BOE सर्वांगसम होगी त्रिभुज COE के। अगर सर्वांगसम होगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल COE। किससे होगा ये? CPCT से। CPCT से ये दोनों कोण क्या हो गए? हमारे बराबर हो गए। अब BOC जो है वो इन दोनों से मिलके ही बना है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं BOC को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारा एंगल BOC जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल A है, इसको हम लिख सकते हैं BOE प्लस COE, एंगल COE ट्वाइस ऑफ एंगल A के बराबर, इसके डबल के बराबर होगा। मैंने BOC को
तोड़ लिया इसमें और इसमें, लेकिन BOE COE तो क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम BOE ही लिख सकते हैं इस कोण को। तो ये क्या बन जाएगा, दुगना BOE, ये भी BOE ये भी BOE, तो क्या बन गए, डबल हो गए। डबल BOE किसके बराबर हो गया, डबल ऑफ एंगल A। 2 से 2 कैंसिल होके ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण BOE, कोण BOE किसके बराबर हो गया, कोण A के बराबर। ये पूरे कोण A के बराबर हो गए, ये वाला कोण। लेकिन BOE को आप कैसे लिख सकते हो, BOD भी लिख सकते हो। क्योंकि यही तो आगे जाके D के ऊपर मिल रहा है, इसलिए BOD जो कोण है वो कोण A के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पहले OE तक लिया हुआ था, यही तो इसका लंब समद्विभाजक, तो आगे D पे मिल रहा है, तो BOD जो है वो A का क्या हो गया, A के बराबर हो गया। ठीक है, अब BOD किसके बराबर हो गया, हमारे पास एंगल A के। इसका अगर मैं हाफ ले लूं, क्योंकि AD क्या है, AD जो है कोण A का समद्विभाजक है। जो AD था कोण A का समद्विभाजक है, तो मैं इसको BOD को कैसे लिख सकता हूं, डबल ऑफ कोण BAD, क्योंकि AD इस कोण को समद्विभाजक कर रहा है। तो ये जो चीज़ हो जाएगी, हम इसको कोण A को कैसे लिख सकते हैं, इसका डबल कर सकते हैं। अगर ये 40 होगा तो ये 20 होगा, 20 का डबल हो जाएगा, तो डबल ऑफ BAD। अब ध्यान दें, यहाँ पे इस वृत्त में, यहाँ पे हमारा केंद्र है, ये कोण जो है, ये वाला कोण BD जो बना रहा है, ये कोण इसका क्या हो गया, डबल हो गया। यह तभी संभव है जब D क्या होगा, इस वृत्त पर स्थित होगा। जब BD क्या बनेगी, हमारी एक जीवा होगी, और जीवा केंद्र पर और अन्य भाग पर कोण केंद्र पर क्या होता है, उसका डबल होता है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है, यह तभी संभव है, ये तो हमने बराबर इसके डबल के बराबर कर ही दिया, तो यह तभी संभव है जब D परिवर्त पर स्थित है। यह तभी संभव है जब D क्या होगा, इस परिवर्त पर स्थित होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.6 का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।